हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी जो बायोलॉजी का पेपर हुआ था, टीजीटी 2016, जो कि आपका 31/07/21 को हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये अंतिम सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो आयोग जारी करेगा। तो मेरे विचार से जो आंसर होना चाहिए वो मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। शेष आप अपनी बात जो है कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या कोई आंसर है तो क्या होना चाहिए वो भी आप बताएं, ताकि एक बेहतर परिणाम सभी तक पहुंच सके। और ये जो बुकलेट सीरीज़ थी बी, इसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप को अगर कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर ये है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि और लोगों को उसकी जानकारी प्रॉपरली हो सके। उद्देश्य केवल इतना है कि सभी तक जो ऑथेंटिक चीज़ है वो पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लाइकेन है? विच इज़ द लाइकेन? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो राइट आंसर होगा हम उसी को टिक करते चले जा रहे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसलैंड मॉस। लाइकेन जो है वो है आपका आइसलैंड मॉस। नेक्स्ट है, एक द्विबीजपत्री जिसके तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है। ए मोनोकॉट शोइंग एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ आपका आंसर होगा ड्रेसिना। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप को किस में सम्मिलित किया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन। तो ये होगा आपका ओरिएंटल रीजन, यानी प्राच्य क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें मूल ग्रंथिका राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैजुराइना ग्लाका। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है। डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये आपका होता है अवग्रीह, यानी सिग्मॉइड। नेक्स्ट है, नर्स सेल्स किस में पाई जाती हैं? तो नर्स सेल जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्सिया। नर्स सेल जो है रिक्सिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लरेला शैवाल सहजीवी है? विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम है सिम्बायोटिक एल्गी जुक्लरेला? तो ये हो जाएगा बर्सेरिया। नेक्स्ट है, ऑर्किल नामक नीले रंग का रंजक प्राप्त होता है। ऑर्किल ब्लू डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिट्रेरिया आइसलैंडिका। नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइट सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था? Who introduced the term bryophyta for the first time? तो ये हो जाएगा ब्रॉन। नेक्स्ट है, अग्न्याशय की डी कोशिकाएं तथा D2F कोशिकाएं क्रमशः श्रावण करती हैं। तो डी कोशिकाएं श्रावण करती हैं सोमेटोस्टेटिन, और D2F कोशिकाएं ये आपका हो जाएगा अग्न्याशय सोमेटोस्टेटिन तथा पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट है, मटर में दल पुष्प विन्यास होता है। इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल इज। तो एस्टिवेशन ऑफ पेटल ये हो जाएगा वैक्सिलरी।
रूपात्मक द्विरूपता मॉर्फोलॉजिकल द्विरूपता के थैलस में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन द थैलस। तो आपका मॉर्फोलॉजिकल जो डायमॉर्फिज्म है ये आपका पाई जाती है ओडोगोनिया में। नेक्स्ट है मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाला क्विनिन प्राप्त होता है। क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये सिनकोना की छाल यानी बार्क ऑफ सिनकोना है। नेक्स्ट है पुरकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं। पुरकिंजे फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसका होगा हार्ट। नेक्स्ट है निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है। विच ऑफ दीज एनिमल डज नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल। टीनिया। कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं। कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस मैलिक एसिड। एंडोथीलियम इससे संबंधित है। एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए बीजांड के आंतरिक आवरण से, इनर मोस्ट इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल। टी.एच. मॉर्गन ने अपने सभी आनुवांशिकी कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। टी.एच. मॉर्गन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला। युग्मकधानीय संयुग्मन सामान्यतः पाया जाता है। गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन। तो गैमिटेंजियल जो कॉपुलेशन है ये कॉमन है आपका ज़ाइगोमाइसिटीज़ में। नेक्स्ट है साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड। इसका हो जाएगा आपका भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है। इसबगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसबगोल जो है ये आपका प्राप्त होता है प्लेटेंगो ओवेटा से। निम्न में से कौन सा कीट शैलाक उत्पन्न करता है। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस शैलाक इज। तो ये हो जाएगा ल्यूसीफेरा लक्का। नेक्स्ट है विलय विभव सदैव होता है। सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज। तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। निम्नलिखित में से किसको स्तनधारियों का युग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल। सीनोजोइक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अंग नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। बोन्स हो जाएगा। सामान्य रॉक कबूतर घोंसला नहीं बनाता। कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बिल्ड अ नेस्ट। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मेरे हिसाब से राइट आंसर 3 होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉपरली पता हो तो वो कमेंट करके बताए। नेक्स्ट है अर्धगुणसूत्र जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये कहलाते हैं आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट है दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात होता है। तो इसमें जो आपका मृदा कण अनुपात होता है वो होता है आपका 70:30 का। 70% रेत और 30% जो क्ले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु की पूंछ निम्न में से किसकी बनी होती है। द टेल ऑफ स्पर्म मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिका यानी माइक्रोट्यूब्यूल।
निम्नलिखित में से कौन सा निम्न करणीय प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? ये हो जाएगा आपका घरेलू मलजल यानी डोमेस्टिक सीवेज। एक्टिनो स्टील किस में पाई जाती है? एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, एक्टिनो स्टील जो है ये आपका पाई जाती है लाइकोपोडियम सिरेटम में। द्विनिषेचन की परिघटना को सर्वप्रथम देखा। द फिनोमेनन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय नावाशिन। लैमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग करा? ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल was used by Lamarck to prove his theory of acquired characters of inheritance? ये हो जाएगा जिराफ। यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव्ड बाय, ये हो जाएगा एक्टिन तंतुओं और सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा। राइजोफोर में मिलता है। राइजोफोर इज फाउंड इन, तो राइजोफोर किस में पाया जाता है? तो राइजोफोर आपका प्रेजेंट होता है सिलेजनेला में। नेक्स्ट है निभागी युग्मन चेलोजोगैमी निषेचन होता है, यानी चेलोजोगैमी फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन। चेलोजोगैमी जो फर्टिलाइजेशन है ये आपका होता है कैजुराइना में। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट है में अलैंगिक बीजाणु सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एगेरिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है? विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ऑक्सी जीवों में होता है। ऑकर्स ओनली एरोबिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिमॉन के संतुलाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं? इन पैलिमॉन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेजेस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीन्यूल। नेक्स्ट है मेढक के उरस्त्राण और श्रोणी मेखला में निम्न में से किस प्रकार की संधि मिलती है? विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग? राइट आंसर ऑप्शन डी बॉल एंड शॉकेट, यानी कंदू और खल्लिका होनी चाहिए, कंदू एंड शॉकेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटिमा का रक्त लाल होता है? द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट और लास्ट ये सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 4 सही। नेक्स्ट है पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? पाइला इज अडेप्टेड लीड फॉर लाइफ। राइट आंसर ऑप्शन सी उभयचर, यानी एम्फीबियस। नेक्स्ट है केशिका गुच्छीय निस्यंद का उदाहरण 80% पुनः अवशोषित होता है। अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिजर्व इन द। राइट आंसर ऑप्शन ए समीपस्थ संवलित नलिकाओं में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन तरल करके ग्रहण करता है? और द इंसेक्ट विच टेक इट्स फूड आफ्टर
लिक्विफाइंग। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खी यानी हाउस फ्लाई। नेक्स्ट है बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के समकक्ष है। द कोहार्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट द प्रेजेंट डे, ऑप्शन बी गण यानी ऑर्डर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडियर मास। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्लेडोनिया रेंजीफेरा। 49 कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफेक्ट कॉपर डिटेक्ट होना चाहिए कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायोएसेस। राइट आंसर ऑप्शन सी एस्परजिलस, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, हाँ यही होगा एस्परजिलस नाइजर। 49 का सी एस्परजिलस नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे। द एंजियोस्पर्म वर डेवलप्ड इन, तो एंजियोस्पर्म जो विकसित हुए थे वो हुए थे आपका पैलियोजोइक एरा। नेक्स्ट है जीवद्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतःद्रव्य जालिका की दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिका को कहते हैं ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू cisternae of endoplasmic reticulum located at two opposite ends of plasmodesmata are called, तो इसको बोलते हैं आपका डेस्मोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट है पर्यावरण के समस्त सजीव और निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीग्रेटेड ऑफ द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ये हो जाएगा आपका पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। नेक्स्ट है यूनियो के कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं। टिनेडियम ऑफ यूनियो ये होते हैं यूलैमिली ब्रांच। नेक्स्ट है यूबलिना का हरित लवक किससे बना होता है। द क्लोरोप्लास्ट यूबलिना कंपोज्ड ऑफ, तो ये इसमें सभी होते हैं क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कुल में किसमें वायदलपुंज पैपस में परिवर्तित हुए थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पैपस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंपोजिटी। नेक्स्ट है समझाता को निर्देशित करती है। होमोलॉगी जो इंडिकेट करती है वो होती है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ लक्षण। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज यूनिक करेक्टर ऑफ कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा। नेक्स्ट है ऑरेलिया में उच्छ्वासित जलधारा कहाँ से प्राप्त की जाती है। द ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स फ्रॉम, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरेडी एंड इंटररेडिया। नेक्स्ट है संरचना के अनुसार एंटमीबा हिस्टोलिटिका कितने रूपों में पृथक होता है। मॉर्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलिटिका आकर हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 2। प्रमस्तिष्क मलेरिया का कारण द कॉजल ऑफ सेरेब्रल मलेरिया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट है रक्त में विद्युत तटस्थता बनाई रखी जाती है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, ये हो जाएगा ऑप्शन ए हैम्बर्गर फिनोमिनन के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटीन? ये हो जाएगा E.G. बालबियानी। यूरोमेस्टिक्स का सामान्य नाम है यूरोमेस्टिक्स इज कॉमनली नेम, तो ये हो जाएगा स्पाइनी टेल लिजर्ड। नेक्स्ट है स्कोलोडियन में लॉरेंजिनी की एम्पुली का क्या कार्य है? इन स्कोलोडियन द वर्क एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी, तो ये हो जाएगा ताप सुग्राही यानी थर्मोरिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कशाभिका युक्त चल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। मोटाइल सेल्स विथ फ्लैजिला आर एब्सेंट इन। तो जो फ्लैजिला का अभाव होता है ये होता है आपका ऑप्शन ए साइनोफाइसी में। नेक्स्ट है एक्वेसिटम के तने में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाली गुहा। द कैविटी फॉर्म डिस्टिंग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन एक्वेसिटम इज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैराइनल कैनाल। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। नेक्स्ट है न्यूप्लाइना जोड़ने वाली कड़ी है। न्यूप्लाइना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, राइट आंसर ऑप्शन ए एनिलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट है रस कास्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। सैपवुड इज आल्सो नोन एज, तो इसको जाना जाता है आपका एल्बर्नम। निम्न में से कौन सा अंबर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एम्बर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी UAG। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? राइट आंसर ऑप्शन ए 5 जून। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार्च मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट है सिट्रस कैंकर नामक रोग होता है। द डिसीज सिट्रस कैंकर इज काज्ड बाय, ये बैक्टीरियल डिसीज है। निम्नलिखित में से कौन सा एम्ब्रियोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? विच वन ऑफ फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रायोफाइटा? ये हो जाएगा आपका ब्रायोफाइटा। नेरिस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालती है? इन विच ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय नेफ्रीडिया नेरिस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। गिल्डर्ड लीफ ट्रेसेस, गर्डल्ड लीफ ट्रेसेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस। इनमें से कौन सा फल पकने हेतु प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग? ये हो जाएगा एथाइलिन। नेक्स्ट है एक लघु बीजाणुधानी में टेपिटम सामान्यतः कितने स्तर का होता है? इन माइक्रोस्पोरेंजियम टेपिटम इज जनरली लेयर्ड, तो ये 1 लेयर्ड का होता है। डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव स्पर्धा को निम्न में से कहाँ से लिया गया? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन। द कॉन्सेप्ट कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी H. स्पेंसर। मेढक में विदलन होता है क्लीवेज इन फ्रॉग इज। तो जो फ्रॉग में आपका क्लीवेज होता है वो होता है आपका होलोब्लास्टिक अनइक्वल। निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? ऑन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फिनोलिक हार्मोन? ऑप्शन ए एड्रेनलिन।
भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया? हु डिस्क्राइब द एनुअल रिसोर्सेज ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया? तो ये हो जाएगा केसी मेहता। नेक्स्ट है, पौधों द्वारा अवशोषित मृदा जल को कहा जाता है? सॉइल वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड? तो ये कहा जाता है आपका क्रिसार्ट। ऑप्शन ए क्रिसार्ट। नोप्लेस लार्वा विषयक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बोट्रॉइडल ऊतक निम्न में से किस जंतु का विशेष लक्षण है? बोट्रॉइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? ऑप्शन सी हिरुडिनेरिया। नेक्स्ट है, डैश एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, ये सिंथेटिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है? रो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। तो ये तत्व जो होता है ये होता है प्रोटीन। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास चरम सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं, ये कहलाते हैं? सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट and thrive in a wide range of temperature, they are called? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यूरीथर्मल। नेक्स्ट है, कसाबिका की संख्या स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलरी होता है? तो ये होता है मोनोट्राइकस। राइट आंसर ऑप्शन सी मोनोट्राइकस। नेक्स्ट है, मार्केंसिया का गोपक यानी कैलेक्ट्रा विकसित होते हैं? कैलेक्ट्रा ऑफ मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम? तो ये आपके डेवलप्ड होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी वॉल ऑफ द वेंटर। विकास की सर्वोत्तम परिभाषा एवोल्यूशन ऑफ बेस्ट मॉडिफिकेशन? तो ये हो जाएगा संशोधन युक्त संतानें डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। खाद्य जाल में लकड़बग्गा गिद्ध होते हैं? इन द फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर? ये आपके होते हैं स्कैवेंजर्स। निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइंग फिश? तो ये आपका हो जाएगा एक्सोसिटस। निम्न में से कौन सा जंतु अवनतशील रूपांतरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस? ये हो जाएगा हर्डमानिया। निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड? तो अपराइट पिरामिड यानी सीधा जो है ये इन तीनों में पाया जाता है, हालांकि एनर्जी वाले में तो सदैव होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट है, तारा मछली के पेडिसलरी का मुख्य कार्य क्या है? द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलरी स्टारफिश? तो ये कैप्चरिंग का इसका वर्क है। नेक्स्ट है, जीनोफर नाम है? जीनोफर इज़ द नेम ऑफ? तो ये जीनोफर जो है ये है आपका बैक्टीरिया के डीएनए यानी डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, मार्केंशिया के इलेटर होते हैं? इलेटर ऑफ मार्केंशिया आर? तो इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया जो होते हैं वो होते हैं आपका डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट है, प्रति स्कंदन मिश्रित मानव रक्त को यदि अब केंद्रीय में रखा जाए तो सर्वप्रथम कौन सा केंद्र थोड़ी तली में बैठ जाएगा? इन ह्यूमन ब्लड मिक्स्ड विथ एन एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट इन द बॉटम ऑफ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स।
नेक्स्ट है, निम्न में से फेस्यूला के किस डिंबक अवस्था में कई डिंबक उत्पन्न होते हैं? ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेस्यूला डज नॉट प्रोड्यूसेस सेवरल लार्वी? ऑप्शन बी सेकेंडरी रेडिया। नेक्स्ट है, अमीबा के सीनोदार होते हैं द क्वाइनोसार्क ऑफ ओबेलिया, यानी ओबेलिया के सीनोसार्क होते हैं, तो ये होते हैं आपके ऑप्शन बी नलीदार और जीवित, यानी ट्यूबुलर एंड लिविंग। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक जीवन के शुरुआती साक्ष्य प्रमाणक पाए गए? अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड, तो ये हो जाएगा निएंडरथल मैन। नेक्स्ट है, समीकरण लैक्टेज एनालिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? द इक्वेशन लैक्टेन एनालिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोजन वजनन, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है, एस्केरिस का लार्वा प्रथम और अंतिम निर्मोचन करता है द फर्स्ट एंड फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस, तो ये आपका हो जाएगा इंटेस्टाइन, यानी आंत्र में। नेक्स्ट है, रोजवुड का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम ऑफ रोजवुड, तो रोजवुड का जो बॉटनिकल नेम है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डेलबेरिया लेटिफोलिया। नेक्स्ट है, एक आदर्श परीक्षार्थ संकरण के प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण किया जाता है। इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ऑफ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप क्रॉस्ड विथ ए प्लांट शोइंग फिनोटाइप, ये आपका क्रॉस होता है आपका अप्रभावी पेरेंट से। नेक्स्ट है, प्राणघाती जीन्स मुख्यतः प्रभावी होते हैं, इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। द लीदल जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, हैंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेट, तो ये हो जाएगा आपका समयुग्मकी यानी होमोजाइगस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन व्हील ऑर्गन, निम्न में से कौन सा जंतु व्हील ऑर्गन उपस्थित होता है? व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए एम्फिऑक्सस। नेक्स्ट है, किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंजेस इज ड्यू टू आर्कियोसाइट्स के कारण, राइट आंसर ऑप्शन सी आर्कियोसाइट्स। नेक्स्ट है, चतुर्कशाभीय चल बीजाणु जूस्पोर अवस्था पाई जाती है। कॉन्ड्रोफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड इन, तो ये आपका पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। नेक्स्ट है, पाइनस का बीजांडी शल्क हिस्सा होता है ओवलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस, तो ये आपका होता है गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोरोफाइल। नेक्स्ट है, उल्टा वलकुटी संवहन मंडल डैश में मिलता है, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी निक्टेंथस। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसोम बना होता है, ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो ये आपका होगा डीएनए एंड हिस्टोन्स। पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग होता है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिसीज काज्ड बाई, तो ये हो जाएगा विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट है, प्लेकिया अवस्था डैश के जीवन चक्र में मिलती है, प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो जो प्लेकिया स्टेज है ये मिलती है आपका वॉलवॉक्स में। नेक्स्ट है, नर मच्छर के मुखांग में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होते हैं? द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, तो ये जो होगा ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए मैक्सिलरी मैंडिबल। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित के तिलचट्टे के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पंदी कोश अनुपस्थित यानी पल्सेटल वेसिकल्स एब्सेंट। नेक्स्ट है, कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता, यह कहलाते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नॉट क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड। तो ये आपका कहलाते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका हम वेस्टिजियल ऑर्गन दे रहे हैं। इनमें से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? ऑन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस एस्परजिलस नाइजर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गैलिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फिऑक्सिस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एम्फिऑक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पैसिव मैक्रोमियर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, डैश का मुख्य कार्य द्रव्य को संश्लेषित एवं आंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रावण करना। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकिंग ऑफ मटेरियल्स टू ड्राइवर द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और टू सीक्रेट आउटसाइड द सेल। राइट आंसर ऑप्शन बी, गोल्जी apparatus। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन विषाणु के संबंध में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरसेस आर सैप्रोफिटिक। नेक्स्ट है, लाइकेन में लैंगिक जनन संपादन होता है। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कवक के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्धसूत्रण के प्रोफेज 1 निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन प्रोफेज 1 इन मियोसिस? राइट आंसर ऑप्शन डी, सेग्रीगेशन यानी विसंयोजन। तो ये थे आपके सॉल्यूशन। थैंक यू।